सुधा, भरोसे और विश्वास का प्रतीक है सुधा। प्रसन्नता हो रही है कि सुधा जो है पिछले 40 वर्षों से अपने सभी उपभोक्ताओं का सेवा करता आया है। और ये दूसरा एक और बड़ा ही मुख्य बात है कि आपका एक-एक रुपया जो आप सुधा के प्रोडक्ट को खरीद करके आप हमें देते हैं, आप आप जान कर के आपको खुशी होगी कि इसका 80 पैसा मतलब 80% जो है वो हमारे वापस किसानों को जाता है। यह बिहार के विकास में सहयोग करता है, यहाँ के किसानों के विकास में सहयोग करता है, इनकी आजीविका को बढ़ाने में सहयोग करता है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप जो भी प्रोडक्ट सुधा का खरीदते हैं तो यह निश्चिंत होकर खरीदें कि ये पैसा कहीं न कहीं वापस बिहार में ही रहेगा और आपके ही अपने समाज को विकसित करने में सहयोग करेगा। हर कोई इन दिनों 14 जनवरी और मकर संक्रांति की तैयारी में जुटा है। बिहार के लोग भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुधा पटना डेयरी प्रोजेक्ट में भी इसकी व्यापक तैयारी चल रही है। मकर संक्रांति का त्यौहार को लेकर एक तरफ जहां बिहार के लोग तैयार हैं तो दूसरी तरफ पटना डेयरी प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। खासकर दूध और दही की विशेष खपत होती है 14 जनवरी को। ऐसे में बिहार का फुलवारी शरीफ सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के माध्यम से दही एक्सप्रेस भी चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट में दही की विशेष इंतजामात किए जा रहे हैं। उनके अधिकारी और कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। और हमारे पास अभी 80 ग्राम का मिश्री दही नया लॉन्च हुआ है, ये 80 ग्राम में है। बाकी हमारे उसके अलावा बात करें तो पाउच में हमारे पास 200 ग्राम है, 400 ग्राम है और 1 kg दही है। अगर कप में बात करें तो 200 ग्राम में है, 400 ग्राम में है और जार में बात करें तो 1 kg प्रीमियम में आता है, 2 kg है, 5 kg है, 15 kg है और 5 kg 15 kg प्रीमियम में भी आता है। सर क्वालिटी की क्या स्थिति है? क्वालिटी तो हमारा इस बार हर साल की भांति इस बार भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं और अभी तक हमारा किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आएगा और आने की संभावना भी नहीं है। हम लोगों ने इस बार दही का जो है 5 किलो का स्मार्ट दही का भी चार्ज इंट्रोड्यूस किया है जो कस्टमर को कम कीमत के 5 किलो का पहले लोग प्रीमियम करते थे और स्मार्ट किलो ये कम कीमत पे मार्केट में लोगों को उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। तो आपने सुना कि कैसे पटना डेयरी प्रोजेक्ट आपके लिए और खास करके मकर संक्रांति के लिए किस प्रकार तैयार बैठी है। पिछले साल की तुलना में इस बार लक्ष्य भी बड़ा रखा गया है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने मकर संक्रांति के लिए 35 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल सिर्फ 31 लाख लीटर दूध की खपत मकर संक्रांति के अवसर पर हुई थी। लेकिन इस बार दही की भी कोई किल्लत नहीं होगी। इस बार बाजार में 35 लाख लीटर दूध के साथ साथ 9 टन दही, 18 टन सुधा का स्पेशल तिलकुट और पर्याप्त मात्रा में पनीर और पेड़ा भी उपलब्ध रहेगा। अभी से ही इसकी व्यापक तैयारी पटना डेयरी प्रोजेक्ट में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि दही की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सारे कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। 24 घंटे काम हो रहे हैं और यहाँ शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हमारा प्रोडक्शन जो है 24 आवर चल रहा है। इवन अगर एक एक स्टाफ की बात करें तो 12 से 14 घंटा इवन 24 घंटा भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा है हमारा। लेबर्स दिन रात एक करके और प्रोडक्शन को जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में लगे हुए हैं हम लोग। और इस बार हमारा दही, पिछले साल हमारा दही का सेल टोटल 7 लाख का हुआ था, इस बार 9 लाख का हमारा पूरा टारगेट है और उसको अचीव करना है हमको। और जिस तरह से हमारा जो जितना भी टीम वर्क है लगा हुआ है काम करने को, हमको लगता है कि किसी हालत में हम लोग उसको अचीव कर ही लेंगे। सिर्फ दूध और दही की ही नहीं, तिलकुट की भी इस बार पटना डेयरी ने विशेष व्यवस्था की है और इसके लिए वो चुनिंदा कारीगरों को लगा रखा है। यहाँ युद्ध स्तर पर दिन रात तिलकुट बनाए जा रहे हैं।
तिलकुट है जिसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा गया है। कारीगर भी पूरी स्वच्छता के साथ इसको बना रहे हैं। यहाँ के अधिकारी इन पे विशेष नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और लोगों को 100% शुद्ध तिलकुट मिले। क्वालिटी तो बिना हाइजीन के तो सुधा का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हाइजीन ही तो सुधा की पहचान है। क्लीनिंग और हाइजीन, ये दो चीज़ है जिस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि सारे वर्कर्स ग्लव्स और मास्क सारा चीज़ पहन करके ही काम करते हैं, इसलिए हम लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। कि सुधा मतलब भरोसा ही है, बस सुधा मतलब भरोसा ही है। भरोसे का नाम ही दूसरा सुधा है। जितना मन है उतना खाओ, जितना मन है उतना खाओ। ये दही खाने से आप देखे भी होंगे, दही खाओ इनाम पापड़, जब लोग दही खा लेते हैं 3 साढ़े 4 किलो तो खा जाते हैं, लेकिन किन्हीं को कुछ होता नहीं है। सचमुच भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है सुधा। आपको मालूम है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1983 में बिहार सरकार की एक राज्य सरकार सहकारी संस्था के रूप में की गई थी और आज इसे बढ़ाने, सजाने और संवारने का जिम्मा मौजूदा एमडी रुपेश राज जी को जाता है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहारवासी को, अपने सारे उपभोक्ताओं को इस नववर्ष की शुभकामना देता हूं और आने वाले मकर संक्रांति पर्व त्यौहार की भी शुभकामना देता हूं। हर वर्ष के जैसा इस वर्ष भी 14 जनवरी और मकर संक्रांति पर्व त्यौहार को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हुई हैं और हमारी तैयारियों में इस बार जो है हम लोग जो पिछले वर्ष हमने लगभग 31 लाख लीटर दूध बेचा था, ये हमारी तैयारी है कि इस बार ये 35 लाख की आंकड़ा को छुए। और जो दही हमने पिछले बार 7 लाख के आसपास हमने जो बेचा था बाज़ार को, वो हमारा ये अनुमान है कि इस बार हम लोग 9 लाख किलो तक भेजेगी दही बाज़ार को उपलब्ध करा पाएंगे और जितना बाज़ार का डिमांड होगा हम जरूर पूरा कराएंगे। और साथ ही साथ पनीर का भी उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है और साथ ही साथ तिलकुट भी है, लगभग 18,000 किलो जो है बाज़ार को उपलब्ध कराएंगे। ये सारी जो उपलब्धता है बाज़ार के लिए, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। जो पुरानी व्यवस्था पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोगों द्वारा कर ली गई है, अब ये सारा कुछ जो है बाज़ार में जाना शुरू हो गया है और बाज़ार के लिए जो है हमारे उपभोक्ताओं को इसको तकलीफ नहीं हो बाज़ार में खरीदने के लिए। तो हमारे जितने भी लगभग 3,000 रिटेल पॉइंट है पटना में, इन 3,000 रिटेल पॉइंट के अलावा जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसी लगता है कि यहाँ पे भीड़ होने की संभावना होगी, वहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव जो है रिटेल आउटलेट्स भी ओपन कराया है कियोस्क के माध्यम से कोल्ड चेन व्यवस्था के तहत। और साथ ही साथ अपने सप्लाई गाड़ियों का भी अलग अलग सप्लाई गाड़ियों को भी हम लोगों ने, कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियों को भी हम लोगों ने लगाया है। सप्लाई टाइमिंग को बढ़ाया है हमने, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमने बढ़ाया है और बाज़ार में कहीं शॉर्टेज नहीं हो इसको देखने के लिए हम लोगों ने अपने औचक निरीक्षक दल भी बनाया हुआ है, जो कि बाज़ार को कंटिन्यूस मुआयना कर रहे हैं। अगर कहीं पे शॉर्टेज है उसको हम लोग फुलफिल करा रहे हैं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ हम लोग जो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पे कोई ओवर चार्जिंग इस तरह का कोई भी घटना नहीं हो। अगर इसके लिए भी हम लोगों ने निरीक्षक दल जो है, हमारा मार्केटिंग सेक्शन जो है पूरा का पूरा मुस्तैद है और उनको देख रहा है। और साथ ही साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि हम बाज़ार के मांग को समय के पूर्व आकलन करें और उसके हिसाब से बाज़ार को उपलब्ध कराएं। तो हम लोगों ने जो है बैकअप सप्लाई और साथ ही साथ दूध के लिए भी टैंकर में दूध की उपलब्धता, ये सब चीज़ें हम कराने का कोशिश कर रहे हैं। पटना में कुछ 10-12 जगह लोकेशन पे हमने टैंकर के माध्यम से भी दूध को हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि बाज़ार में शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। जी, तिलकुट का भी उत्पादन हो रहा है। हाँ, तिलकुट का उत्पादन हम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 15,000 किलो तिलकुट दिया था। तिलकुट जो है एक बड़ा ही सीजनल प्रोडक्ट है। आप देखते होंगे तिलकुट हर साल जो है जाड़े के मौसम में ही बनता है। तो ये तिलकुट जो है इस बार हमारा 18,000 किलो तिलकुट देने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष लगभग 25% ज़्यादा है। तो खास करके जो बनाने वाले कहाँ से हैं? हाँ, ये कारीगर जो हैं, जो तिलकुट देखिए, तिलकुट बड़ा ही क्षेत्रीय का प्रोडक्ट है। इसको कहा जाता है कि मगध में, गया में जो है गया का तिलकुट बेस्ट होता है। तो गया से ही स्पेशल हम लोग कारीगर को बुलवाते हैं और तिलकुट बनवाते हैं। इतना ही नहीं, 10 से 14 जनवरी तक दही एक्सप्रेस भी चल रही है और 18 जनवरी को आपका पसंदीदा कार्यक्रम भी पटना डेयरी प्रोजेक्ट पहले की तरह इस बार भी आयोजित करने जा रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का, जिसके लिए सुधा डेयरी व्यापक तैयारी करती है। दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता, जी, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ जो है, सुधा जो है, अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनका एक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता हम आयोजन करते हैं। हमारे कैंपस के अंदर में होता है।
हर वर्ष हम इसको 18 जनवरी को आयोजित करते हैं। इस बार भी वही 18 जनवरी का ही डेट होगा। दही खाओ नाम पर प्रतियोगिता हम इस बार भी आयोजन करें 18 जनवरी को ही कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता होगा और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, अपने ग्राहकों को और हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं या जो नागरिक यहाँ पटना में रहते हैं, सबको आमंत्रण करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। तो ये 18 तारीख को होगा। तीन वर्ग में 3 श्रेणी में इसको हमने रखा है, पुरुष, महिला और सीनियर सिटीजन का ग्रुप है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं उनका होगा। 3 मिनट की ये प्रतियोगिता होती है। इसमें अधिक दही खाने वालों को इनाम दिया जाएगा। इनाम के रूप में हम सुधा का प्रोडक्ट जो है गिफ्ट हैम्पर के रूप में देते हैं। तो ये स्पर्श भी हम करेंगे और सभी आमंत्रित हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 12 तारीख से चालू होगा। तो ये आप कृपया इसमें अपने आप को रजिस्टर करें, इसमें भाग लें और हमारी अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक दही खा करके इसमें विनर बने। और मैं पुनः अपने सारे उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ, इस मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और आपका जीवन खुशहाली भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।